हेलो फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12वीं का जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं 5 नंबर का, उसमें से एक प्रश्न पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों का अंतर्गत कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये 2024 के लिए। प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख बनाना है और आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है, जबकि 2 कंडीशन रहता है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने और अनंत पर बने। तो इसके लिए सबसे पहले किरण आरेख खींचना है। तो किरण आरेख हम टाइम बचाने के लिए खींच के रखा गया है। कैसे बनाना है उसको बता रहे हैं। देखो, इसमें 2 लेंस करना है। इधर वाला जो लेंस रहेगा L1 और L1 रहेगा और इधर L2 मानना है। ठीक है। तो जो ये भी एक वस्तु है, तो वस्तु की ओर जो लेंस रखोगे वो छोटा बनाना है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में छोटा बनाना है। ठीक है। और जो नेत्र की ओर लेंस रहेगा, जिसको L2 माना हो, वो उसको नेत्रिका बोलते हैं, वो बड़ा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको बड़ा प्रतिबिंब देखना है, छोटे का बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है। तो अब चित्र को, परिपथ को बनाए कैसे उसको देखो। तो सबसे पहले ये लाइन जो है, अक्ष है, उसको पहले खींच देना, लंबा लाइन को। ठीक है। उसके बाद इससे कुछ दूरी पर एक लेंस छोटा वाला L1 बनाना है। फिर इतनी दूरी पर क्या बनाना है तुमको, थोड़ा गैप मान करके दूसरा लेंस L2 को बना देना है। ठीक है। अब उसके बाद इस वस्तु AB को यहाँ खड़ा करेंगे, रखेंगे मुख्य अक्ष पर। फिर यहाँ ये वाला जो लाइन खींचा गया, ये वाला, उसको पहले खींचिएगा, क्योंकि ये वाला लाइन खींचोगे, क्योंकि यहाँ से जो जाता है वो प्रकाश केंद्र है। तो प्रकाश केंद्र से जो लाइन खींचोगे, जो लाइन जाएगा, जो प्रकाश किरण जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होता, यानी मोड़ नहीं सकते उसको। इसलिए इस लाइन को पहले खींचना है। उसके बाद यहाँ से एक प्रकाश किरण गुजारना है समानांतर। तो इसको लेंस से टकराने के बाद इसको हम जितना हो मोड़ सकते हैं, अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इधर इसको सोच नहीं कर सकते, इसको अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इसलिए बोला था इसको पहले खींचना, क्योंकि इसको सीधा ही खींचना पड़ेगा। इसको हम यहाँ आने के बाद मोड़ नहीं सकते, तो सीधा ही खींचना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले खींचना है। उसके बाद इसको खींचेंगे, फिर इसको जहाँ पे तुम चाहो वहाँ पे मोड़ करके यहाँ पे हमने इसको बना दिया। फिर ए बी का जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है ना, वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। ठीक है। ये इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का। फिर इसका कैसे चित्र बनाएंगे, तो सबसे पहले ये वाला जो है प्रकाश केंद्र कहलाता है। तो ये प्रकाश केंद्र से इधर गुजार देना सीधा, क्योंकि यहाँ से विचलन नहीं होगा। फिर यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगा, उसको इस प्रकार से इधर लेके जाना। ये जो लाइन गया है उसको पीछे बढ़ाना है, और इधर जो खींचे उसको पीछे बढ़ाना है। ध्यान रहे कि ये वाला भी लाइन सीधा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके मोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हुए इसको खींचना है कि ये सीधे सीधी धरा है। और ये जो लाइन इधर जो गैप मिला है, गैप ही रहेगा, उधर जाके मिलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे चिपका देंगे, ऐसा नहीं चिपकेगा, इधर ऐसा फैला हुआ रहेगा, ताकि इन दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो मिलेगा, और वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब PQ बनेगा। ठीक है। लेंस L1 है और वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को U से व्यक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि लेंस से वस्तु की दूरी UO लिखे हैं, क्योंकि हमने इसके जो सेंटर है उस प्रकाश केंद्र को O माना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहचान के लिए UO लिखेंगे। और माइनस चिन्ह इसलिए चिन्ह पर पार्टी से, क्योंकि लेंस के बाईं ओर जो रहेगा, जब दूरी नापते हैं तो निगेटिव माना जाता है। तो इसको -O लिखे। उसी प्रकार से इसको +VO लिखे हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखा जाता है, लेकिन प्लस इसमें है क्योंकि लेंस के दूसरी ओर बना हुआ है। तो लेंस के दूसरी ओर जो बना रहता है, लेंस के दाईं साइड जो दूरी नापा जाता है धनात्मक रहता है, इसलिए धन-VO लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा लेंस है जिसको नेत्रिका बोलते हैं। तो ये वस्तु का काम किया था, तो वस्तु की दूरी को हम लोग U से व्यक्त करते हैं। और UE यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि इस नेत्रिका को क्या माने हैं, E माने हैं। तो पहचान के लिए इसको UE लिखा गया है। और माइनस चिन्ह पर पार्टी से लिखा गया है। चिन्ह पर पार्टी क्या बोलता है, लेंस के बाएं, इस लेंस के लिए है ये प्रतिबिंब वस्तु काम किया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, चिन्ह पर पार्टी के लिए माइनस, क्योंकि ये वस्तु बना है और बाईं तरफ है, ये इसके बाईं तरफ है, इसलिए ये माइनस में लिखा गया है। यहाँ पर देखो, ये जो प्रतिबिंब, अब इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब यहाँ बना है PQ पर,
तो इसको प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखा जाता है, लेकिन हमने यहाँ वी ई लिखा है। क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ ई के द्वारा बनाया गया है, तो वी ई लिखेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग लिखते हैं डी, और एक इसमें रहेगा माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में? क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर बना हुआ है, तो इसलिए माइनस में चिन्ह पर पाटी के अनुसार। ठीक है, अब हम इसका व्यंजक निकालते हैं। देखो, पहले तो आवर्धन क्षमता का हम लोग लिख देंगे क्या, परिभाषा लिखेंगे। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और डी दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो सूत्र रूप में इसी को सूत्र रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे डी दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब आवर्धन क्षमता एम लिखते हैं और इसको बीटा लिखते हैं, और नीचे वाला को हम लोग लिखते हैं अल्फा दर्शन कोण को, तो बीटा अपन अल्फा। इसके बाद इसका जो मान होता है यहाँ लिखेंगे अल्फा व बीटा के मान बहुत कम होते हैं, अतः ये बीटा के जगह में ना हम लोग 10 बीटा रखेंगे और अल्फ़ा के जगह में हम लोग 10 अल्फ़ा रखेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे हम लोग मान को रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर ये हो जाएगा एम बराबर, ये हो जाएगा 10 बीटा अपान 10 अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 10 बीटा और 10 अल्फ़ा का मान हम लोग चित्र से निकालेंगे। यहाँ से देखो, ये चित्र है, यहाँ पर जो कोण बना है वो बीटा होता है नेत्र के द्वारा, और अल्फ़ा के लिए हम लोग एक और चित्र बना देंगे। हाँ, इसके लिए क्या रहता है, ये इस प्रकार से एक हम लोग चित्र बनाएंगे। ये वस्तु रहता है, वस्तु क्या है, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी। अब ये काल्पनिक चित्र है, वस्तु को यहाँ पे खड़ा किया जाता है। यहाँ मान लिया वस्तु यहाँ पे है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी यहाँ है, तो मान लो वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचोगे तो एक कोण बनेगा, ये वाला कोण। इसको लिखेंगे अल्फा, और ये हो जाएगा ई, तो ये हो जाएगा ए बी ई। ठीक है, और ये बी ई क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, डी है। ठीक है, तो ये माइनस डी लिख देंगे, क्योंकि ये इस साइड बना हुआ है, इसलिए माइनस डी रहेगा ये। तो इस चित्र से बनेगा 10 अल्फा का मान निकलेगा। और यहाँ पे जो 10 यहाँ बीटा है, तो 10 बीटा का मान जो है इस त्रिभुज से निकलेगा। ठीक है, अब देखो बनाते हैं। चलो, तो पहले 10 बीटा का मान निकालेंगे। तो 10 बीटा का मान निकालेंगे, कौन त्रिभुज में बनेगा, ये वाले में, ए डैश बी डैश ई में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में इसका मान निकलेगा 10 बीटा का। तो 10 बीटा, तो 10 थीटा का सूत्र था लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार से। ठीक है, तो 10 बीटा बराबर लंब कितना है उसको देख लो भाई। तो ये देखो, इसमें लंब कौन है, ए डैश बी डैश लंब है, और आधार ये है। तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश बटे आधार क्या है, ई बी डैश। तो यहाँ लिखेंगे ई बी डैश। ये निकाल के हमारा 10 बीटा का मान। आगे हम किसका मान निकालेंगे, 10 अल्फा का। इसी प्रकार 10 अल्फा बराबर, तो 10 अल्फा का मान यहाँ से निकलेगा। देखो, ए बी बटा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो ए बी बटा बी ई, ए बी बटा बी ई हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों मानों को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान रखने पर यहाँ रखेंगे। तो एम बराबर, देखो 10 बीटा का मान है ये, तो लिखेंगे ए डैश बी डैश बटा ई बी डैश बटा, अब 10 अल्फ़ा, यहाँ पे 10 अल्फ़ा है, तो 10 अल्फ़ा का मान कितना है, ए बी बटा बी ई, या ई भी लिख सकते हैं, अब बी ई ही लिख दो, कुछ नहीं होता उससे। अब इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एम बराबर उधर ऊपर ले जाओगे ना, देखो ये ऊपर में है, और ये 1 2 3 4 चौथे नंबर में है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा उसके नीचे में लिख दो ए बी गुणित चौथा नंबर वाला कहाँ चला जा,
देखो फिर से एक बार। हाँ, चौथा नंबर वाला कहाँ चला जाएगा, ये ए डैश बटे ए बी लिखे, और ये चौथा नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। ये हो जाएगा बी ई बटे में ई बी डैश। ठीक है, एक बार फिर से देख लो भाई, ए डैश बी डैश बटे में ए बी हो गया, और जो चौथे नंबर में रहेगा ये वाला वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये बी ई बटा क्या हो गया, ई बी डैश हो गया, है ना। अब इसके बाद देखो एम बराबर, अब ध्यान से यहीं पे समझना है, ये जो बी ई है, ये देखो बी ई कहाँ है, ये वाला बी ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर देखो ई बी डैश है, तो ई बी डैश की जो दूरी हम लोग माइनस यू लिख सकते हैं। और यहाँ कौन आया है, ए डैश बी डैश आया है, तो कहाँ है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश यहाँ, इसका कोई मान नहीं है, हमको ये प्रतिबिंब कितना लंबा है हमको पता नहीं रहेगा। उसी प्रकार से ए बी का भी हम नहीं पता कर सकते कि वस्तु कितना बड़ा है, ये हम नहीं जानते। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों का मान हम नहीं रख सकते, तो इन दोनों को हमको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो ये वाला ए बी ओ ए और ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि इनकी भुजाएं अनुपातिक होते हैं, मतलब लंब बटा लंब बराबर आधार बटा आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण, ऐसा अनुपातिक होता है। तो ऐसा ज़्यादा आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि और जल्दी से हम लोग बना सकते हैं इसको, तो ट्रिक के आधार पे जल्दी बना लेना है। ठीक है, तो इसके जगह में क्या आएगा, देखो ए डैश बी डैश के जगह हम लोग, ये लंब है और ये आधार है, ये और ये सॉरी ये इस वाले त्रिभुज में है, ये वाले त्रिभुज में ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये लंब है, तो ये ए डैश बी डैश के जगह में ना, लंब के जगह हम ये आधार लिखना है, और उसी प्रकार ये ए बी है, तो इसके जगह हम ये वाला आधार लिखना है, यानी कि ये लंब को छोड़ करके आधार आधार लिखना है, आधार बटे आधार लिखना है। तो पहले ए डैश ऊपर में क्या है हमारा, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश वाला जो आधार ये है, तो ओ बी डैश लिख दो यहाँ पे, इसके जगह हम लिख देंगे ओ बी डैश बटा, और ए बी के जगह हम लिखेंगे ओ बी। ये ए बी इस आधार पे है, इसको है जो हम क्या लिखोगे, ओ बी लिखोगे, बस गुणित बी ई बटा ई बी डैश। अब ये आया कहाँ से तो बता देना, चूंकि ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर है ओ बी डैश बटा ओ बी, ये बराबर ऐसा लिख देना, बस सर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे मान रखना है, देखो ओ बी डैश को बराबर कितना यहाँ पे लिखना है, परंतु ओ बी डैश बराबर कितना होगा, तो देखो चित्र देखो फिर, ओ बी डैश कहाँ है, ये ओ बी डैश, इसका मान कितना है प्लस भी ओ, तो प्लस भी ओ लिखो, और ओ बी का मान कितना है, चित्र में फिर देखो, चित्र में देखो, है ना, ये कहाँ है, माइनस यू है, कितना है, माइनस यू ओ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू ओ, और उसी प्रकार से बी ई का मान है माइनस डी, और ई बी डैश का मान कितना है माइनस यू ई। चित्र में देखो, देख लेना, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये हम लोग कहाँ से लिखे हैं भाई, चिन्ह परिपाटी से, ये चिन्ह परिपाटी से है। सब मान को यहाँ रख दो, समीकरण 3 में मान रखने पर यहाँ रखेंगे, हाँ, एम बराबर, तो ओ बी का मान कितना है प्लस भी ओ बटा ओ बी का, सॉरी ओ बी डी का मान प्लस भी ओ, और ओ बी का मान है माइनस ई ओ गुणित बी ई का मान है माइनस डी, है ना, बटे में है ई बी डैश का मान कितना है माइनस यू वी। अब देखो एम बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस भी ओ बटा यू ओ गुणित डी बटा यू ई, ऐसा समझ सकते हो। ये माइनस माइनस कट गया, मान लो एक माइनस बचा है, उसको हम लोग ऊपर में लिखे हैं, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल गया, अब दो ठो शर्त दिया रहता है उसका निकालना है। ठीक है, अब पहला शर्त ये है, क्या है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने, डी दूरी पर बने, है ना। तो डी दूरी पर बने तो उसके लिए क्या करते हैं, लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं। लेंस सूत्र, क्या लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब इसमें हम लागू करेंगे, ये इम्प्लाइज करेगा
चूँकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा बनता है, नेत्रिका, ये नेत्रिका है, इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू बना है ना। तो इसके लिए चूँकि नेत्रिका को ई से व्यक्त करते हैं तो सब जगह ई डाल दो। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/ve माइनस 1/ue। सब जगह ई लिखा हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान को रखना है भाई, तो 1/f ही रहेगा। ये प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसलिए भी के जगह में -d लिखोगे, माइनस 1/u के जगह में -ue लिखोगे, क्योंकि चिन्ह पर पट्टी लगाएंगे तो 1/f बराबर ये हो जाएगा, माइनस को ऊपर में लिख दो -1/d, माइनस से वैसे गुणा करते हैं ऐसा नियम कानून है, उसको ध्यान नहीं देना, माइनस नीचे ऊपर लिख दो, बस खत्म, माइनस माइनस प्लस 1/ue। अब इसको ना d से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, d से गुणा करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर d, यहाँ d का गुणा करेंगे तो यहाँ भी d आएगा, माइनस यहाँ पर भी d आएगा, बटे में d है पहले से, और यहाँ पर भी d आएगा और बटे में ue, ये d कट जाएगा, तो यहाँ आ गया d/f ही है ना, यहाँ कटा तो -1 बच गया प्लस d/ue। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो d/f ही +1 हो जाएगा, माइनस का प्लस, इधर बच गया d/ue। अब देखो हमारा जो निकाले हैं, इधर देख लीजिए, यहाँ पे जो निकाले हैं d/u आया है ना, तो उधर जो d/ue आया है उस मान को यहाँ रख देंगे समीकरण 4 में, फिर आ जाएगा, है ना। समीकरण 4 में d/ue का मान रखने पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा m बराबर, यहाँ पे क्या है, v/-v/u देखो, -vo/u गुणित इसको, ये d/u आया है, इसको इतना लिखेंगे d/f + 1। ये है इस स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब द्वितीय स्थिति के लिए है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, देखो ue बराबर f ही रखना है, मतलब जब वस्तु जो है फोकस पर होता है ना तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो ue बराबर f ही समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। तो ये समीकरण 4 कौन है, ये देखो, यहाँ जो ue है उसके जगह में f ही बस रखना है, बाकी कुछ चीज़ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाँ, m बराबर -vo/u गुणित d/u, यहाँ पे था इसके जगह f ही रखना है। ये हो जाएगा हमारा अनंत के लिए सर, बस इतना हमको बनाना है। थैंक यू फ्रेंड्स।